धन्यवाद। सचिन, आपका भी और हमारे तमाम ख़ास मेहमान जिन्होंने तमाम एलिमिनेटिंग डिजीज़, टीबी, सिकल सेल, काला जार जैसी बीमारियों के बारे में कि आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की तरफ से इन बीमारियों को दूर भगाने के लिए। और अगला जो सेशन है वो एलिमिनेटिंग डिजीज़ की नोट प्रेजेंटेशन बाय राजीव मांझी, जॉइंट सेक्रेटरी MOHFW। राजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए फॉर योर प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपने नोट्स के ज़रिए, पॉइंट्स के ज़रिए ये बताएंगे कि आने वाले समय में कैसे टीबी, सिकल सेल और काला जार जैसी बीमारियों को लेकर क्या प्लानिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। राजीव जी। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने चर्चा सुना जिसमें सिकल सेल, ट्यूबरकुलोसिस की बातें हुई। कुछ प्रश्न आए थे उन्मूलन को लेकर के। भारत सरकार के क्या प्रयास हैं, कैसे भारत सरकार को सफलताएं मिली है और मिलने वाली हैं, इस पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहूँगा न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे क्या लक्ष्य हैं, कैसे हमने सफलताएं हासिल की, और बहुत सारे प्रश्न जो बीच बीच में चर्चाएं में आप चर्चा में देखे हैं, उन प्रश्नों के शायद उत्तर भी आपको अभी मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि प्रयास क्या रही है भारत सरकार की, कितनी सफलताएं मिली है, तो अभी हम देखेंगे देखिए डिजीज़ एलिमिनेशंस के टारगेट। अगर आप डिजीज़ एलिमिनेशन के टारगेट लक्ष्य को देखें 2023 में भारत सरकार ने तय किया था कि हम देश से काला आजार जैसे गंभीर बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। चुनौती बड़ी थी, आप समझ सकते हैं कैसे इस चुनौती से हम आगे बढ़े। इसकी विस्तृत चर्चा संक्षिप्त में मैं करना चाहूँगा। दूसरा लक्ष्य हमारे लिए ट्यूबरकुलोसिस का है जो 2025 है। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, हाथी पांव, आप सभी जानते हैं, जो 2027 है। मलेरिया, अभी चर्चा में बात आई थी थोड़े देर पहले मलेरिया को लेकर के, ट्राइबल एरियाज़ में मलेरिया और सिकल सेल की। और फाइनली सिकल सेल, जिसे अभी बताया गया 2047 का लक्ष्य रखा गया है। आपको खुशी होगी यह जान करके कि हम किस गति से इस ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस गति से हम उन्मूलन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एकमात्र प्रयास या कहना ही नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं वो साबित करेगा कि वास्तव में क्या हम इन लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं, इन एलिमिनेशन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे भारत ने एक लक्ष्य गंभीर बीमारी के लक्ष्य को हासिल किया, और वो गंभीर बीमारी थी काला आजार। काला आजार आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक समय था जब इस बीमारी से हजारों की संख्या में लोग मरते थे, लगभग 1000 के फिगर होते थे। आज इसका लक्ष्य जो हमने 2023 रखा, कैसे ही इस लक्ष्य को हमने हासिल किया वो आप देख सकते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे हमने 2014 से प्रयास किए, और उस प्रयास में आज हम कहाँ हैं। एक समय था भारत में 633 ब्लॉक्स एंडेमिक होते थे काला आजार के लिए। 4 राज्यों में 633 ब्लॉक्स इसके लिए एंडेमिक होते थे। उन 633 ब्लॉक से इसको एलिमिनेट करना ये लक्ष्य होता था। 2014 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लगभग 160 ब्लॉक्स हुआ करते थे, जो आपको मैंने ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। और पहला लक्ष्य हमने रखा था कि 2005 तक हम इसका उन्मूलन कर लेंगे। थोड़े हम पीछे रह गए। 2010 में हमने कोशिश की, 15 में कोशिश की, उसके बाद हमने लक्ष्य रखा 2023। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार के सतत प्रयास के कारण आज आपके सामने रिजल्ट है।
तभी मैंने कहा था कि केवल आंकड़ों की बात नहीं करनी है, केवल प्रयास और लक्ष्य निर्धारण की बात नहीं करनी है, हम सफलताओं की बात करना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा करी थी दिसंबर 2022 में, जब हम लगभग करीब पहुंच रहे थे और देश ने जो बेंचमार्क डेफिनेशन है WHO का, कि बेंचमार्क डेफिनेशन है ऑकरेंस ऑफ डिजीज लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। हर 10,000 की जनसंख्या में अगर ये बीमारी 1 से कम हो तो हम एलिमिनेशन मानते हैं। इस लक्ष्य को जितने भी डेटा हैं इस देश में, भारत ने 31 दिसंबर 2023 को हासिल कर लिया। एक गंभीर बीमारी काला अज़र, मैंने विशेष आग्रह किया था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर को यहाँ आने के लिए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा एक बार उनके लिए और उनकी टीम के लिए। ये टीम मेरे साथ लगी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में और हम सब लोग इस कार्य में लगे रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष इस कार्यक्रम के प्रति रुझान होता था और हर बार चर्चा में ये बात आती थी कि काला आज़ार एलिमिनेशन पे क्या कार्य हो रहा है और हमने सफलता हासिल की। इसका डिक्लेरेशन एक एप्रोप्रिएट लेवल पे, एक एप्रोप्रिएट समय में सरकार के द्वारा इसका अनाउंसमेंट होगा। हमने गेन्स को सस्टेन करना है और इसमें आगे बढ़ना है। अगर आप आगे देखें, नंबर ऑफ केसेस लगता है कि लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन बहुत होंगे। अगर आप नंबर ऑफ केसेस देखें, इसमें कितनी कमी आई है और आज पूरे देश के 4 राज्यों में ओनली 583 केसेस हैं, विच इज़ नेग्लिजिबल, एंड वी आर इन अ पोजिशन टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ये हमारे प्रयास और सफलताओं के बाद हमारा दूसरा लक्ष्य जो आप देखेंगे, अभी उस पर चर्चा हो रही थी, वो है टीबी फ्री इंडिया की बात हम करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा, काला आज़ार में विश्व का लक्ष्य है 2030। विश्व ने काला आज़ार के लिए लक्ष्य रखा है, ग्लोबल टारगेट है 2030। भारत ने 2023 में करके दिखाया। उसी तरह विश्व का लक्ष्य है टीबी एलिमिनेशन 2030, भारत का लक्ष्य होने जा रहा है 2025। काला आज़ार की बात इसलिए हुई कि कभी भी हमें विश्वास तब होता है कि जब आदमी सफलताएं देखता है। अब 25 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और हमारे लक्ष्य, अगर आप देखें तो टीबी मोर्टेलिटी की बात करें, टीबी से जो मोर्टेलिटी होती थी उसका विश्व का लक्ष्य है 90% कम करना, हमें रिड्यूस करना है 2030 तक। भारत इस लक्ष्य को हासिल करने जा रहा है 2025 तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया देश को कि हमें 2030 तक इंतज़ार नहीं करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी टीम माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में इसमें लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को भी काला आज़ार की तरह हासिल कर पाएंगे। टीवी इंसिडेंस की अगर आप बात देखें, उसे भी हमें ऑलमोस्ट 80% 2015 के कंपैरिजन में अचीव करना है। सेम टारगेट, ग्लोबल टारगेट है 2030 का, वो हमें करना है। अभी आपने देखा निक्षय मित्रा के लिए एक आपने चर्चा में देखा कैसे लोगों का सहयोग मिला और इसके वजह से जो टीबी अफेक्टेड फैमिलीज़ कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट को बेयर करती थी, आप समझ सकते हैं टीबी का क्या प्रभाव परिवार पे पड़ता होगा। उसके बाद इलाज, रिलैप्स के चांसेस होते थे, खासकर उन लोगों में जिनके यहाँ पौष्टिक आहार नहीं मिलते, तो वो कभी भी इस चेन से बाहर नहीं निकल पाते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आपने देखा कैसे पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। उसके पहले मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा
कि जो WHO हमें टारगेट देता है देश में, WHO का कहना है कि लगभग 28 लाख 28 लाख अभी भी भारत में पेशेंट हो सकते हैं। इट इज़ एन एस्टिमेशन। हमने पूरी कोशिश की और अगर WHO ने 28 लाख कहा है तो हमारी कोशिश है कि हम 28 लाख तक पहुँचें। आप देखेंगे ग्राफ के माध्यम से हमने दिखाया है 2015 में कितना गैप होता था हमारे ट्रीटमेंट में और उनके एस्टिमेशन में। वो 31 लाख कहते थे, हमारा ट्रीटमेंट 16 लाख पे होता था। आज 28 लाख WHO कह रहा है और हम 25.4 लाख पे पहुंच चुके हैं। इस स्तर को हमने हासिल कर लिया है। अब हमें तो मंजिल नज़दीक दिखने लगा है, पर बहुत कठिन परिश्रम प्रयास की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू गोइंग अहेड। हाउ वी आर गोइंग टू डू, कैसे हमें इसको हासिल करना है, हमारे क्या क्या प्रयास हैं, 4 पिलर्स जो हमारे होंगे, कैसे हम इसको डिटेक्शन के, एक हमने स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे फास्ट ट्रैक लेवल पे, कैसे हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेंगे, फर्दर इस डिज़ीज़ का कॉन्टिन्यूएशन नहीं हो, और कैसे हम कम्युनिटी मोबिलाइज करेंगे। आपने देखा होगा कैसे हमने अभी हमारे पहले जो चर्चा हो रही थी कैसे उसमें शुरुआत हुई थी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टीबी मुक्त भारत अभियान सितंबर 2022 में, और आपने देखा होगा सुना होगा तब से हमारे निक्षय मित्र आए और 1-2 वॉलंटियर्स, अभी चर्चा में बहुत अच्छी बातें हो रही थी, कैसे उन्होंने सहयोग दिया, कैसे उनके सहयोग से आपने देखा हमारे यहाँ निक्षय मित्र की संख्या बढ़ती चली गई और अधिक से अधिक लोगों को जो टीबी पीड़ित हैं उन्हें सुविधाएं मिलने लगी। ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया। सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं कि एडिशनल सपोर्ट और क्रिएट किया जाए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब जनता जुड़ जाती है, जब जन आंदोलन हो जाता है, तो इस बीमारी को ख़त्म करना संभव हो जाता है। और इसी मूल मंत्र से देश ने इसको जन आंदोलन बनाया है। एंड वी आर होपफुल एंड प्रिपेयर्ड टू एलिमिनेट दिस डिजीज बाय 2025। We just discussed about sickle cell elimination, sickle cell anemia program. लक्ष्य आपने देखा होगा, अभी ट्राइबल अफेयर्स से चर्चा में ये बात आई थी, कितनी गंभीर बीमारी होती है सिकल सेल। अगर गंभीरता की मैं बात करूं तो जो भी व्यक्ति सिकल सेल बीमारी से ग्रसित होता है उसमें से 20% लोग, I would not say लोग, 20% diseased patients they die within first 2 years. 20%। मैं आपको डेटा बताना चाहूँगा कि क्या डेटा है, कितने बच्चे पैदा होते हैं सिकल सेल डिजीज्ड बच्चे इस देश में, इस डिजीज़ का बर्डन हमारे देश पे क्या है, और उस बर्डन के हिसाब से आप सोच सकते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट दिस प्रोग्राम वॉज। बहुत टाइमली इस प्रोग्राम को, एलिमिनेशन प्रोग्राम को हमने पकड़ा, बहुत टाइमली देश ने इस पे कार्यक्रम बनाया और हम अग्रसर हो रहे हैं इसके ट्रीटमेंट और एलिमिनेशन के लिए। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस बीमारी का प्रेवलेंस बहुत हाई है। 10 ऐसे राज्य हैं। उन 10 राज्यों की सूची आपने देखा, हमने रेड किया हुआ है। ये 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां हाई प्रेवलेंस है। अगर आप लो प्रेवलेंस देखें तो 7 ऐसे स्टेट्स हैं। टोटल 17 स्टेट्स हैं। लक्ष्य हमारे सामने बहुत गंभीर है। जो मैं चर्चा कर रहा था कि 20% सिकल सेल डिजीज जो होते हैं वो 2 इयर्स के एज में उनका डेथ हो जाता है। 30% बाई 25 ईयर्स ऑफ एज। आपने सुना होगा बहुत लोगों को, बाई 25 ईयर्स 30%।
एंड बहुत लोग जब अपने करियर के पीक पे होते हैं, रिमेनिंग यू मे सी almost 50% they die at the age of 40 years. अगर हम इसका एवरेज निकाल लें, so average life of a sickle cell diseased patient would be only 30 years. And you can guess the prevalence and impact of disease on Indian economy, on Indian social and economic life. इंडिया, आप देखेंगे, इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट ग्लोबल बर्डन सिकल सेल डिजीज कंट्री, सेकेंड इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में अगर 3 लाख बच्चे सिकल सेल डिजीज के साथ पैदा होते हैं तो उसमें 50,000 केवल भारत में पैदा होते हैं. पूरे विश्व में अगर 3 लाख सिकल सेल डिजीज के बच्चे पैदा होते हैं तो भारत में 50,000 हैं. इससे गंभीरता को आंका जा सकता है कि कितनी गंभीर बीमारी है और इसके लिए क्या करना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो स्क्रीनिंग करना. भारत में अगर उन 17 राज्यों की बात करें तो इनिशियल एस्टिमेशन के हिसाब से हमें 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, नॉट एन इजी टास्क. 7 करोड़ हमने स्क्रीनिंग, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम के तहत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्रोग्राम पेश किया. ट्राइबल मिनिस्ट्री हमारी पार्टनर मिनिस्ट्री है इसके लिए. उसका कारण ये है कि इस डिजीज़ का प्रेवलेंस मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज़ में है. ये ट्राइबल एरियाज़ में मैक्सिमम है और एंडोगैमस मैरिजेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ अधिक है. सो नॉट ओनली ट्राइबल, नॉन ट्राइबल में भी जहाँ जहाँ एंडोगैमी है उसमें ये बीमारी काफ़ी है. इसके लिए योजना बनाई गई और हमने स्क्रीनिंग शुरू किया. प्री मैराइटल काउंसलिंग, अगर कोई सिकल सेल डिजीज्ड है, एक हमने सेल, आप सिकल सेल, नॉर्मल सेल और सिकल सेल में डिफरेंस होता है कि इनके सेल के आकार जो होते हैं वो सिकल के टाइप में होते हैं. हमने इनको चिन्हित करके इनके कार्ड बना दिए गए, खासकर ट्राइबल और वैसे इलाकों में, कि जहां लोग उन कार्ड को मैच करें और अगर मैच कर जाता है तो वो शादी ना करें. तो इस तरह की प्री मैराइटल काउंसलिंग, स्क्रीनिंग, ये सारा देश ने शुरू किया. डिटेक्शन के बाद से ट्रीटमेंट, और हम इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गए हैं. आप समझ सकते हैं 7 करोड़ का लक्ष्य 2047, बट लुक एट द पेस वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग. लगता है 7 करोड़ 2047. Even by now, in 8 months, look at the people who have registered total. 1 crore 77 lakhs people have been registered. And out of them, India has screened 1 crore 70 lakhs. How fast we have started on screening of the patients. Well, out of them, initial screening produced results. सिकल सेल ट्रेड्स कितने लोगों में मिले, दैट ट्रेड्स वी कुड फाइंड इन ओनली 5,66,000. एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वर कैरिड आउट. फाइनली 1 lakh people were found sickle cell diseased. You can understand almost 24 lakhs are on treatment. We have distributed cards. And things are moving in a direction where the country would be able to eliminate TB and sickle cell disease in time, as we have done in case of Kala Azar. With this, I would like to thank you all. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.